ओके सो गाइस वेलकम बैक टू एसएम फाइनेंशियल। सो काफ़ी दिनों से हमने काफ़ी सारे अपडेट देखे और जिस तरीके से हमने मार्केट में प्रेडिक्शन किया था मार्केट बिल्कुल उसी तरीके से वर्क कर गया। हमने 60,000 का जो है टारगेट रखा था, मार्केट ने बिल्कुल उसी तरीके से वर्क किया और मार्केट ने 60,000 का भी टारगेट हिट कर दिया। और काफ़ी सारे मैंने यहाँ पे अपडेट दिए जिसके बाद मार्केट ने बिल्कुल उसी तरीके से वर्क किया और इन सारे वीडियो में काफ़ी सारी लर्निंग है, तो आप जो है इस वीडियो को देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि मार्केट आगे किस तरीके से वर्क कर सकता है, यानी कि साल के एंड तक जो है मार्केट किस तरीके से वर्क कर सकता है, यानी ये साल जो है मार्केट में क्या क्या मोमेंटम हो सकती है, तो उसके बारे में ही हम लोग जो है करंटली डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में देखूँ, यानी कि वन डे के टाइम फ्रेम में अगर हम लोग देखते हैं तो मार्केट करंटली कंसोलिडेशन में है, यानी कि मार्केट एक रेंज में जो है वर्क कर रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं मार्केट जो है एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट बना के उसी रेंज में जो है मार्केट करंटली वर्क कर रहा है। सेकंड अगर देखूंगा तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक और पैटर्न दिखाई दे रहा है, जैसा कि यहाँ देखिए अगर मैं कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेता हूँ तो एक प्रकार हम लोग इसे फ्लैग पैटर्न बोल सकते हैं। ठीक है, हालांकि इतना बड़ा फ्लैग पैटर्न होता नहीं है, अब वन डे के टाइम फ्रेम में है तो अगर इसे कॉम्प्रेस कर देंगे छोटे टाइम और बड़े टाइम फ्रेम में तो दिख जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मार्केट नीचे गिरा और मार्केट एक रेंज में वर्क कर रहा है, यानी ये रेजिस्टेंस ये सपोर्ट। तो हो सकता है कि मार्केट अगर इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है तो उसके बाद आपको एक और फॉल देखने को मिल सकता है, या फिर हो सकता है कि मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है तो आपको एक और पंप देखने को मिल सकता है। लेकिन करंटली जो है मार्केट यहाँ पे एक रेंज में ही वर्क कर रहा है। सेकंड अगर मैं मूविंग एवरेज को देखता हूँ तो करंटली मूविंग एवरेज तो बेरिश में है, जैसे 200 के नीचे 50 और 50 के नीचे मार्केट है, मतलब मार्केट टोटली बेरिश है। अगर ये वापस से 50 के नीचे आता है मतलब कि वापस से मार्केट ने क्या कर दिया, इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करके वापस से नीचे गिरा है, यानी 50 में हमारा ब्रेक हो चुका है, तो और फॉल आपको जो देखने को मिल सकता है। खैर तो अभी बात करते हैं बड़े टाइम फ्रेम में। आज हम लोग जो है मंथली टाइम फ्रेम में ही देखने वाले हैं कि मार्केट किस तरीके से वर्क कर सकता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने मंथली टाइम फ्रेम को यूज किया और अगर आप मंथली टाइम फ्रेम में देखोगे तो काफी बढ़िया यहाँ पे हमें फॉल देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले अगर मैं EMA को देखता हूँ तो देखिए मार्केट क्या कर रहा था पास्ट में कि बार बार मूविंग एवरेज को एज अ सपोर्ट की तरह रिस्पेक्ट कर रहा था। जब भी मार्केट 50 के करीब आता था मार्केट जो है पंप हो जाता था। सेम यहाँ पर भी देखिए बार बार मार्केट ने 50 को टेस्ट किया और पुल बैक किया। तो करंटली भी मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट अभी करंटली 50 पे ही ट्रेड कर रहा है। लेकिन यहाँ पे मार्केट ने जो है काफी बार जो है 50 को टेस्ट किया है, यानी एक बार भी 50 को ब्रेक डाउन नहीं किया है। तो पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम लोग हमेशा फ्यूचर को जो है प्रेडिक्ट करते हैं। अब अगर मैं थोड़ा पास्ट की बात करता हूँ तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने क्या किया था, यहाँ पे बार बार जो है एक रेजिस्टेंस को फेस किया था। जैसा कि आप देखिए मार्केट बार बार एक रेजिस्टेंस को फेस किया था, उसके बाद मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया और यहाँ पे देखिए मार्केट ने एक सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया, यानी जो पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था मार्केट ने उसे सपोर्ट रिस्पेक्ट किया और यही से मार्केट में जो है नई रैली का जो है स्टार्ट हो गया था। अब सेम अगर मैं पास्ट में और एक पैटर्न देखूं तो देखिए करंटली सेम पैटर्न यहाँ पे डबल दिखाई दे रहा है अगर आप देखोगे तो। ठीक है, इस तरीके से जो यहाँ पे एक और पैटर्न दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ देखिए कि मार्केट बार बार यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे एक बार फिर से सपोर्ट रिस्पेक्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आप पास्ट में देखोगे तो पास्ट का चार्ट थोड़ा डिफरेंट है और करंट चार्ट बहुत ज्यादा डिफरेंट है। अब देखिए यहाँ पे मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले देखूँ तो यहाँ पे हमारे पास एक सपोर्ट हुआ करता था जिसे मार्केट ने काफी बढ़िया टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद देखिए फाइनली इसे जो है ब्रेक डाउन किया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो काफी दिनों से सपोर्ट चल रहा था मार्केट ने उसे ब्रेक डाउन कर दिया, तो मोस्ट ज्यादा चांसेस हो जाते कि मार्केट फॉल करे और यहाँ पे मार्केट ने फॉल भी किया। सेकंड अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे अगर आप पास्ट में देखोगे कई सारे पैटर्न में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको ऐसे चार्ट बहुत ज्यादा दिखाई देंगे कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है तो मार्केट उसे क्या करता है एज अ सपोर्ट को रिस्पेक्ट करता है। जैसे यहाँ देखिए, ठीक है, यहाँ पे क्या किया मार्केट ने एक रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद मार्केट ने इसे ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद क्या किया मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट रिस्पेक्ट किया, यानी यहाँ पे पहले ही मार्केट क्या कर चुका है, इसे टेस्ट कर चुका है। सपोर्ट टेस्ट करने के बाद मार्केट पंप हुआ और वापस से मार्केट इसी सपोर्ट लाइन के नीचे में आया। तो अगर आप पुराने चार्ट देखोगे तो वहां पे आपको कई सारे ऐसे चार्ट दिखाई देंगे कि जो पहले सपोर्ट हुआ करता था इसी तरीके का वो बाद में रेजिस्टेंस फेस करता है मार्केट। तो सेम यहाँ पे क्या हुआ मार्केट में, अभी मार्केट फॉल हुआ, फॉल होने के बाद मार्केट जब ऊपर जाने लगा तो अब मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है, मार्केट अब इसे रेजिस्टेंस फेस करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि जो सपोर्ट है अब मार्केट उसे
से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और हो सकता है कि अगर मार्केट इसे रेजिस्टेंस फेस करता है तो वापस से जो आने वाले मंथ है, जैसे कि अभी एक ग्रीन में क्लोज होता है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट कैंडल वापस से गिरना स्टार्ट कर सकती है। यानी ये फॉल हुआ, फॉल होने के बाद मार्केट ने एक सपोर्ट लिया, यानी कि एक थोड़ा सा रेस्ट लिया, और रेस्ट लेने के बाद हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ से जो है वापस से मार्केट में एक और फॉलिंग स्टार्ट हो सकती है, या फिर ये भी हो सकता है कि एक दो कैंडल जो है यहाँ पे कंसोलिडेट करे और फिर से मार्केट फॉल करना स्टार्ट करे। ये जस्ट एक प्रोबेबिलिटी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए जो सपोर्ट है अब मार्केट उसे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। सेकंड अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी देखिए कि एक सपोर्ट जोन है मार्केट में, ठीक है। इस तरीके का अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पे एक और सपोर्ट जोन है हमारे पास मार्केट में। तो जो रेजिस्टेंस है वापस से मार्केट ने इसे सपोर्ट रिस्पेक्ट किया। तो अगर मार्केट कुछ इस तरीके से वर्क करता है और मार्केट अगर फॉल करता है तो मार्केट कितना फॉल कर सकता है? तो मार्केट जो है इस सपोर्ट तक ही फॉल कर पाएगा, और ये सपोर्ट हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो सपोर्ट लगभग निकल के आता है 50,000 से लेके 48,000 तक जो है हमारे पास ये सपोर्ट निकल के आता है। सेकंड, यहाँ पे फ्लैग पैटर्न भी कहीं ना कहीं मार्केट क्रिएट कर रहा है, यानी कि एक फॉल हुआ, फॉल होने के बाद देखिए मार्केट यहाँ पे एक छोटा सा फ्लैग बना रहा है, यानी कि कंसोलिडेशन कर रहा है। जैसे ये ब्रेकडाउन होगा वापस से मार्केट नीचे गिरेगा। तो यहाँ पे जो है मल्टीपल अगर मैं एनालिसिस कर रहा हूँ तो मल्टीपल सेंटीमेंट में जो है मार्केट अभी भी बेरिश ही दिखाई दे रहा है, ना कि मार्केट बुलिश है। यानी मोस्ट ऑफ चांसेस जो हर एंगल से अगर आप एनालिसिस करोगे तो 5 में से आपको 4 जो है आपको बेरिश दिखाई दे रहा है, एक जो है आपको बुलिश दिखाई दे रहा है। तो चांसेस हो सकता है कि मार्केट वापस से गिर सकता है और लगभग मार्केट 50,000 तक जो है इजीली मार्केट आ सकता है। तो इस मंथ की जो क्लोजिंग है हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी कि मार्केट किस तरीके से क्लोज करता है। मार्केट के चांसेस हो सकते हैं कि मार्केट ग्रीन में ही क्लोज करे, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया। तो अगर ये सपोर्ट वापस से ब्रेकडाउन होता है तो समझ के चले कि मार्केट जो है 50,000 को ही टेस्ट करना चाहता है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे 50,000 जो है मार्केट में इजीली टेस्ट हो सकता है। तो ये जस्ट एक प्रोबेबिलिटी है, ऐसा नहीं कि मैंने कहा तो होगा ही। आप अपना एनालिसिस खुद से करिए, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि आगे मार्केट किस तरीके से भी वर्क कर सकता है। सेकंड, अगर मैं करेक्शन की बात करता हूँ कि मान के चलते एक सेकंड केस लेके चलते हैं कि मार्केट फॉल नहीं करेगा, ऊपर जाएगा। तो मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा? तो हमेशा आपको पता है कि जितनी मार्केट की रैली होती है उस रैली के हिसाब से ही मार्केट जो है अपना करेक्शन करता है। तो अगर इस रैली के हिसाब से अगर मार्केट करेक्शन भी करता है तो ज्यादा से ज्यादा देखिए यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन दिखाई दे रहा है। अगर आप देखोगे तो एक कैंडल यहाँ पे बीच में बनी है जिसका लो भी ब्रेक हुआ और हाई भी ब्रेक हुआ। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए क्या है, कंसोलिडेशन जोन है। तो हो सकता है कि मार्केट अगर ऊपर भी जाता है तो 90,000 तक ही मार्केट जो है जा पाएगा, और हो सकता है वहां से जो है वापस से एक रिजेक्शन ले सकता है। लेकिन करंटली अगर मैं देखूं तो करंटली तो मुझे प्रोबेबिलिटी यही दिखाई दे रही है कि मार्केट फिर से फॉल कर सकता है अगर मार्केट ने ये वाला सपोर्ट ब्रेकडाउन किया तो। सो उसी प्रकार अगर मैं यूएसडीटी का भी चार्ट देखता हूँ तो देखिए यूएसडीटी का चार्ट काफी बढ़िया दिखाई दे रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि क्या दिख रहा है यहाँ पे कि रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, और मार्केट ने वापस से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया, यानी यूएसडीटी में काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। लेकिन मार्केट ने यहाँ पे एक और चीज बनाई जो है मार्केट का सपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि मोस्ट ऑफ टाइम जो है यूएसडीटी ने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, तो हो सकता है कि यूएसडीटी एक और करेक्शन करे। तो करेक्शन कहाँ तक कर सकता है? करेक्शन जो है यहाँ पे सपोर्ट तक कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो रेजिस्टेंस हुआ था पहले, अब हो सकता है कि एक बार इसे जो है सपोर्ट रिस्पेक्ट करे और यहाँ से जब पंप करे तो इस बार जो है यूएसडीटी इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे बार बार यूएसडीटी जो है रेजिस्टेंस को बार बार हिट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये वीक हो चुका है। तो अगर नीचे गिरता है यूएसडीटी तो जो रेजिस्टेंस है हमारे लिए अब वो क्या बन जाएगा, एक सपोर्ट बन जाएगा, और यही से पुल बैक लेके ये जो रेजिस्टेंस है इसे ब्रेक कर सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब यूएसडीटी नीचे गिरता है तो बिटकॉइन पंप होता है, उसी प्रकार जब यूएसडीटी पंप होता है तो बिटकॉइन नीचे गिरता है। तो यूएसडीटी भी गिरेगा तो ज्यादा नहीं गिर पाएगा, ये सपोर्ट है यहाँ पे, और उसके बाद ये ब्रेक कर देगा। अगर ये ब्रेक करता है तो आप समझ के चले कि बिटकॉइन जो है इजीली 50,000 को टेस्ट कर जाएगा। तो हमेशा जो है फोकस आपका बैलेंस बचाने में होना चाहिए, ना कि ट्रेडिंग करने में। अगर आपके पास बैलेंस बचेगा तो मार्केट में कई सारे अपॉर्चुनिटी आते रहते हैं और बढ़िया अपॉर्चुनिटी आएंगे आने वाले दिनों में, तो उस समय जो है आपके पास बैलेंस होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा फोकस करें अपना बैलेंस बचाने में, ना कि प्रॉफिट को बढ़ाने में। तो आशा करता हूँ आज के इस वीडियो में आपने काफी कुछ सिखाऊंगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।